So let's begin with the new chapter, that is number system. तो अब तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, बहुत सारे नंबर्स हमने अप टू 10,000 तक के नंबर पिछली क्लास में कर लिए थे। अब हम उससे आगे का कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस रिवाइज। एलिस वांट टू गो टू हर स्कूल। एलिस अपने स्कूल जाना चाहती है। देयर आर 2 वेज टू हर स्कूल, वन थ्रू द प्लेग्राउंड, अनदर थ्रू द पार्क। उसको स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, एक प्लेग्राउंड से होकर गुजरता है और एक पार्क से होकर गुजरता है। दिस इज द स्कूल एंड दिस इज द हाउस। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एलिस हाउस टू द स्कूल। एलिस के उसके घर से और स्कूल की दूरी हमें निकालनी है थ्रू द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से उसके स्कूल की कितनी दूरी है? तो 784 + 563 हो जाएगा 3847 मीटर। और थ्रू द पार्क, पार्क से उसके घर की दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगा 1428 मीटर। ठीक है। सो हमें अब देखना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, विच डिस्टेंस इज ग्रेटर। जो डिफरेंस ग्रेटर है उसके सामने आप वो इधर लिखेंगे, क्योंकि साइन ग्रेटर का साइन इस तरफ है तो आप बड़ा वाला नंबर इधर लिखेंगे और छोटा वाला उधर लिखेंगे। नंबर्स बियॉन्ड 9999, मतलब अब हम नंबर्स आगे पढ़ेंगे 9999 से आगे। 5 डिजिट नंबर, अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 डिजिट नंबर है। दिस इज द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट 9999 इज द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमारे नंबर में एक और नंबर जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 5 डिजिट नंबर। वी नो दैट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। हमें पता है कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999। और उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 10,000 और द नंबर ऑफ 5 डिजिट हैविंग 5 डिजिट नंबर। ठीक है। सो हम जब 9999 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10,000 विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब जो 10,000 है वो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसमें हमारे जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें पहले 1s, फिर 10s, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया। सो हमारा कॉलम एक और बढ़ गया और हो गया, सो इट इज़ रीड एज 10,000। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 10,000। देखें हमारे अबैकस में हमारा जो नंबर सिस्टम था उसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, एक और कॉलम हमारे पास बढ़ गया। 10,000 डिनोट्स द 10,000 प्लेस ऑन द अबैकस रिप्रेजेंट एज शोन। अबैकस पे एक और प्लेस बढ़ गया और वो किसको शो कर रहा है? 10,000 को शो कर रहा है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99999, यानी हमारे पास लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर था 10,000 और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है 99,999। 6 डिजिट नंबर, अब हम 6 डिजिट नंबर पे आएंगे। जब हम इस 5 डिजिट नंबर में एक और 1 प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 लाख विच इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड इट रीड एज 1 लाख। जब हमने 99,999 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 1 लाख आ गया, दैट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और उसको हम 1 लाख रीड करते हैं। ठीक है। और हमारा जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, जो हमारा अबैकस है, उसमें एक और कॉलम बढ़ गया जिसे हमने एल से डिनोट किया। एल मीन्स lakhs. L denote the lakhs placed on the abacus is represented as shown. The largest 6 digit number is 99,99,999. So this is the smallest 6 digit number and this is the largest 6 digit number. Reading and writing large numbers. अब हम large numbers को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं? While reading and writing large numbers, we divide them into groups called periods. Follow the given steps to group number. Let us consider the number 1725645। हम बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए क्या करते हैं? उनको पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब हम एक नंबर, हमारे एक नंबर दिया है 1725645 और इसको हम कैसे पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, ये हम इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड मेक अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। हमें एक्सट्रीम यानी हमारे राइट एक्सट्रीम से हमें स्टार्ट करना है एंड मेक अ ग्रुप ऑफ 3। हमने 3 का ग्रुप बना दिया एंड दैट इज कॉल्ड 100 पीरियड्स। स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट्स एंड मेक अ ग्रुप ऑफ 3। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, इट कंसिस्ट 1s, 10s, 100 एंड नोन एज 1s पीरियड। हमने राइट से 3 का ग्रुप बनाया और उसको हम क्या बोलते हैं? 1s पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1s पीरियड, यानी जिसमें 1s, 10s और 100 कंसिस्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? 1s पीरियड बोलेंगे। स्टेप 2, द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट 2 डिजिट दैट इज 1000 एंड 10,000 इज कॉल्ड 1000 पीरियड। फिर हमने 2 डिजिट का ग्रुप बनाया जिसमें 1000 और 10,000 कंसिस्ट होते हैं और उसको हम 1000 पीरियड बोलते हैं। स्टेप 3,
द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट 2 डिजिट दैट इज lakhs and 10 lakhs, इट इज कॉल्ड द 10 lakhs पीरियड। फिर हमने अनदर 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया। तो इस तरह से हमने पहले वंस पीरियड लिया जिसमें वंस, टेंस और 100 कंसिस्ट थे, उसको हमने वंस पीरियड बोला। फिर 1000 पीरियड लिया जिसमें 1000 और 10,000 हमने लिया और उसको हमने 1000 पीरियड का, और फिर हमने lakhs और 10 lakhs लिया और उसको हमने lakh पीरियड बोला। द प्लेस वैल्यू चार्ट इज कॉल्ड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट द 7 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इन 3 पीरियड्स। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 7 पीरियड्स। अभी हमने पिछले पेज पर देखा 7 जो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट्स हैं उसको हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज वंस पीरियड, सेकंड इज 1000 एंड थर्ड इज lakhs पीरियड। वाइल राइटिंग अ नंबर वी सेपरेट द पीरियड्स बाय कॉमा। और जब हम नंबर लिखते हैं तो हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल 1, ग्रुप द गिवन नंबर्स बाय सेपरेटिंग देम विद कॉमा। ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स। हमें ये कुछ नंबर दिए हैं और इसको हमें कॉमा से सेपरेट करना है। तो कैसे करना है? पहले हम राइट साइड से, अपने एक्सट्रीम राइट साइड से 3 डिजिट करेंगे। हमने पहले वंस पीरियड लिया तो वंस पीरियड में 3 डिजिट को हमने काउंट किया। सो हम अपने एक्सट्रीम राइट साइड से 3 डिजिट को काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड वी पुट अ कॉमा बिफोर द 3 डिजिट्स। ओके, तो हमने 386 से पहले एक कॉमा पुट कर दिया एंड दिस इज नेक्स्ट इज द 1000 ग्रुप। फर्स्ट इज द वंस ग्रुप एंड नेक्स्ट इज द 1000 ग्रुप। तो इसी तरह से बी वाले में हमने क्या किया कि हमने पीछे अपने एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट को काउंट किया और वहाँ पे कॉमा पुट किया। विन 1000 पीरियड काउंट किया, 1000 पीरियड में 2 डिजिट होते हैं तो हमने वापस से काउंट करके और वहाँ पे कॉमा लगाया। सेम हमने नेक्स्ट सी वाले में हमने किया, 3 डिजिट लेकर के कॉमा लगाया, फिर 2 लिए, फिर कॉमा लगा एंड देन अनदर 2 डिजिट्स। ठीक है, और हमने फिर इनके नंबर नेम्स लिखे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने पहले भी फर्दर क्लासेस में पढ़ी हैं। प्लेस वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन इट्स प्लेस और पोजीशन, जो किसी भी नंबर की प्लेस और पोजीशन को दर्शाता है। और फेस वैल्यू द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर का फेस है वही उसकी फेस वैल्यू होता है। ठीक है, पीरियड अब हम देखेंगे। कंसीडर द नंबर 3 2 7 4 5 6 एंड लेट अस डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स ऑल डिजिट। इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। सो जो वंस पे है उसकी प्लेस वैल्यू है 6। ओके, देयर आर 6 वंस। 5 पे है, 10 पे है 5 तो देयर आर 50, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 50। 100 पे 4 है तो 400, 1000 पे 7 है तो इट्स 7000, 10,000 पे 2 है तो इट्स 20,000, lakhs पे 3 है तो इट्स 3 lakhs and 10 lakhs is empty. Okay, so we have the number and the place value over here. फिर हम देखेंगे फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू 6 है, 5 की 5 है, 4 की 4 है, 7 की 7 है, 2 की 2 है एंड 3 की 3 है। देन वी हैव एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म से मतलब क्या आप समझते हैं? किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना। एक्सपेंडेड मतलब बढ़ा के लिखना इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखना इज द शॉर्ट फॉर्म। अ नंबर रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इट्स कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। जब हम किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से सम करके लिखते हैं, प्लेस वैल्यू में एक्सपेंड करके उसको सम करके लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। लाइक हमें एक नंबर दिया है 8 2 7 4 5 9। ठीक है, तो हमने देखा कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो lakhs पे है तो इसको 1 lakh से मल्टीप्लाई किया। 27 2 की 10,000 पे है, 2 को 10,000 से किया। 7 की 1000 पे है, 7 को 1000 से किया। 4 की 100 पे है, 4 को 100 से किया। 5 की 10 पे है, 5 को 10 से किया। और 9 की 1 पे है, 9 को 1 से किया। और फिर हमने इनको सबको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या एक्सपेंडेड फॉर्म निकल के आई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास इसके पास क्या है कि हम देखेंगे, हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। वंस के नीचे 8 लिखा, टेंस के नीचे 7 लिखा, मतलब जिस नंबर की जो हमें प्लेस वैल्यू दी थी वो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पे फॉर्म किया। उसके हिसाब से हमने इनको मल्टीप्लाई किया। लाइक 6 को 1 लाख से, 10,000 को 5 से, 1000 को 3 से, 100 को 0 से। 100 की प्लेस वैल्यू खाली है तो उसको हम 0 रखेंगे। टेंस की 7, 8 की 1 और फिर हमने उसको ऐड किया एंड दिस इज कॉल्ड द expanded form. Short form. In the short form a number is the sum of place value of the number. Short form में क्या है कि नंबर, कोई भी जो नंबर है वो उसकी प्लेस वैल्यू का सम है।
लाइक हमें प्लेस वैल्यू में यहाँ पे दिया हुआ है 2,30,905 इज द टोटल नंबर, और हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, राइट द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। हमें ये 3,50,000 + 1 दिया है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ गई। सक्सेसर एंड प्रोडेसर। सक्सेसर हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जब किसी भी नंबर में हम +1 करते हैं तो वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर, जस्ट नेक्स्ट नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। एंड प्रोडेसर, जब किसी नंबर से हम 1 लेस करते हैं तो वहां पे उससे हमें जस्ट बिफोर नंबर उसका उस नंबर का मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडेसर। एक्सरसाइज 1.1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें जो नंबर्स दिए हैं इन्हें हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में मार्क करना है। सो हम करके देखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए हमें एक अबैकस बनाना होगा। फर्स्ट वाले नंबर में हमें 5 डिजिट दिए हैं, तो हम 5 रॉड्स रखेंगे इसमें। ठीक है, दिस इज फॉर 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। ओके, सो हम देखेंगे हमारे पास 1s पे क्या है, 1s पे है हमारे पास 9, 10s पे है 3 एंड 100 पे है 6, 1000 पे है 5 एंड 10,000 पे है 4। सो इस तरह से हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाकर देखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बीट्स भी बना सकते हैं, लाइक 9 है तो यहाँ पे 9 बीट्स आप बनाएंगे, 3 है तो 3 बनाएंगे, है ना, 6 है तो 6 बनाएंगे, 5 है तो 5 बनाएंगे, एंड 4 है तो 4 बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी 9 हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप बाकी के लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाएंगे और उसमें नंबर्स को शो करेंगे। राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर्स नेम एंड मैच देम विद द राइट प्राइस। हमें कुछ नंबर नेम दिए हैं, उससे हमें सही नंबर बनाना है, और फिर जो उस नंबर के हिसाब से जो भी प्राइस वैल्यू इन चीज़ों की बनती है उससे उसको मैच करना है। 62,409, 62,409। सो ये किसका प्राइस हो सकता है, अभी हम देखेंगे। 8,99,412, 8,99,412। सो नेक्स्ट है 2,01,101, 2,01,101 एंड 13,699, 13,699। तो आप देखेंगे 62,000 का जो हार है वो 5 डिजिट में नहीं है, यहाँ पे 6 डिजिट में नंबर चाहिए। जो नेकलेस है इसका हमें 6 डिजिट में नंबर चाहिए, तो ये वाला इससे मैच हो सकता है, और ये भी 6 डिजिट में है, ये भी इससे मैच हो सकता है। और ये यहाँ पे हमें मोबाइल फ़ोन का जो हमें प्राइस चाहिए वो 5 डिजिट में चाहिए, सो हम इसको 5 डिजिट वाले नंबरों से मैच कर सकते हैं। राइट डाउन द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो दिए हैं, डिजिट दिए हैं, नंबर दिए हैं, उनके नंबर नेम लिखने हैं यहाँ पे। लाइक 53,124, 9,27,471। फर्दर आप खुद से करेंगे। ऑब्जर्व द अबैकस गिवन बिलो एंड राइट द नंबर्स इन फिगर्स। हमें ऑब्जर्व को देखना है और फिगर्स में लिखना है। लाइक यहाँ पे 1s पे 0 है तो हम 0 लिखेंगे, 10s पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हम 7 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे, 1 2 3 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 6। दिस इज 6,36,370। फर्दर वाले आप खुद से करेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इन नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 1s पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 होगी। 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10s पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 30। 100 की प्लेस वैल्यू होगी 600। 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8,000 एंड 7 की प्लेस वैल्यू होगी 70,000। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सम डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर ट्रैप्ड इन रेड केज एंड इन ऑरेंज केज। कुछ हमें इस नंबर्स के कुछ नंबर्स जो है केज में उनको कैप्ट किया है, लाइक रेड और ऑरेंज कलर में। टू गेट देम फ्री वी नीड टू राइट देम द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन रेड केज एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन ऑरेंज केज। हमें रेड बॉक्स में जो नंबर जिनको कैप्ट किया है उनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है और ऑरेंज वाले की हमें फेस वैल्यू लिखनी है। सो रेड में आप इस नंबर में देखेंगे फर्स्ट वाले में, तो रेड में क्या है, इसमें 7, और 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1s 10s 100 एंड 1000। सो दिस इज 7,000 एंड फेस वैल्यू लिखनी है ऑरेंज वाले की, तो ऑरेंज की फेस वैल्यू 4 है, 4
ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले आप इसी तरह से करेंगे, राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिए हुए नंबर्स की एक्सपेंड फॉर्म लिखनी है, तो एक्सपेंड फॉर्म लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने नंबर है और प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ तक जा रहे हैं। सो 1s 10s 100 1000 10,000 लैक्स। सो हमारे पास 8,43,680 नंबर है हमारे पास। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे 8 इंटू 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 लाख पे है, सो हम इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 की जो प्लेस वैल्यू हो 10,000 पे है तो हम 4 इंटू 10,000 करेंगे, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू है 1000 पे तो 3 इंटू 1000, प्लस 6 की प्लेस वैल्यू है 6 इंटू 100, प्लस 8 की प्लेस वैल्यू है 8 इंटू 10, प्लस 0। सो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि 8 की प्लेस वैल्यू है 1 लाख, सो हमने इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया एक्सपेंड फॉर्म में दिखाने के लिए। 44 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10,000, हमने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया। 3 की प्लेस वैल्यू है 1000, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 6 की प्लेस वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई किया। 8 की प्लेस वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस हमारे पास 1 पे 0 था तो हमने उसको 0 किया। नेक्स्ट फर्दर वाले आप ऐसे ही करेंगे, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब दिए हुए नंबर्स की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। सो देखेंगे आप 5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, यानी जो हमारे पास डिजिट है वो 1 लाख में है। सो हम लिखेंगे 5 इंटू, उसके बाद देखेंगे हमारे पास 10,000 में कोई भी नंबर नहीं है तो 10,000 का प्लेस हम यहाँ पे कॉमन लगाएंगे और 10,000 के प्लेस पे हम मार्क करेंगे 0। उसके बाद 3 इंटू 1000 यानी 3000। 9 इंटू 100 प्लेस भी हमारे पास खाली है, 100 प्लेस का नहीं दिया है तो हम लिखेंगे 0। देन 9 इंटू 10 इज 90 और 7 इंटू 1 इज 70, यानी 5,03,097। नेक्स्ट वाला आप इसी तरह से करेंगे, राइट द प्रोसेस सक्सेसर ऑफ एंड द प्रोडेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स के लिए इनका सक्सेसर और प्रोडेसर लिखना है। तो हम जानते हैं कि जब हम सक्सेसर लिखते हैं तो एक प्लस किसी भी नंबर में +1 करते हैं और प्रोडेसर लिखने के लिए -1 करते हैं। सो सक्सेसर में हम कैसे लिखेंगे, 69 है यहाँ पे, जब इसमें 1 प्लस करेंगे, 9 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 70। सो 84770 ये हमारा सक्सेसर हो जाएगा। हमने क्या किया, सक्सेसर के लिए किया +1, जो नंबर है उसमें +1 किया और हमारे पास हो जाएगा 84,770। और प्रोडेसर के लिए हम -1 करते हैं, यानी -1 हम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 84,768 769 से जब हम 1 लेस करेंगे सो हमारे पास आएगा 84,768। Let us connect. Sikkim is the least populated state in India with a population of 6,07,688 and Lakshadweep is the least populated union territory in India. सिक्किम जो है वो हमारे देश का सबसे एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, और लक्षद्वीप हमारे देश का एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें जहाँ की कम पॉपुलेशन है। एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतना है, यानी सिक्किम की है 6,07,688 एंड लक्षद्वीप की है 64,473। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बोथ एज वेल द राइट इन एक्सपेंड फॉर्म। डिस्कस विद योर ईवीएस टीचर अबाउट द फेमस फूड ऑफ सिक्किम। ये आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, आपको सिक्किम के पॉपुलेशन को भी एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। अभी हमने सीखा कि एक्सपेंड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, और लक्षद्वीप की पॉपुलेशन को भी आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। और अपनी टीचर से डिस्कस करना है कि सिक्किम का जो फेवरेट फूड है वो कौन सा है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, हमने ऑलरेडी 4 डिजिट्स के नंबर का कंपैरिजन देखा था। हम पहले 4 डिजिट के नंबर में, 4 डिजिट नंबर में हमने पहले 1000 का कंपैरिजन किया, 1000 नंबर्स का, देन 100 का, देन 10s का, देन 1s का। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू कंपेयर 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर। अब हम देखेंगे कि 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, हम नंबर को डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट से कंपेयर करेंगे। इफ 2 नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट द नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर। 2 नंबरों में कंपैरिजन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम देखेंगे किस नंबर में ज़्यादा डिजिट है। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट है वो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। लाइक
हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 73,971 एंड दिस इज 8,342। अब देखेंगे हम कौन से में ज़्यादा, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो ऑब्वियसली ये नंबर 73,971 इज द ग्रेटर देन 8,342। कंपैरिजन ऑफ नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट, जब हमने ये पहले भी पिछली क्लासेस में भी किया था कि जब सेम नंबर ऑफ डिजिट होंगे तब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 नंबर हमें दिए हैं लेकिन इनका लाख प्लेस एकदम सेम है, 7 है, फिर 10,000 प्लेस भी इनका 9 है, 1000 प्लेस भी 8 है, और 4000 प्लेस, फिर हम 100 प्लेस पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका 100 प्लेस बड़ा है। यहाँ पे 100 में हमें 4 दिया और वहाँ पे 100 में हमें 3 दिया है। लेकिन अगर 100 प्लेस भी यहाँ पे सेम होता तो हम 10th प्लेस से कंपेयर करते हैं, और अगर 10th प्लेस भी सेम होता है तो हम 1st प्लेस से कंपेयर करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, अब हम ऑर्डरिंग ऑफ नंबर कैसे करते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग आप सीढ़ी चढ़ते हैं एंड डिसेंडिंग सीढ़ी उतरते हैं। एग्जाम्पल 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और इन्हें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्लेस द गिवन नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हमने इनके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा नंबर को कंपेयर करने में। लाइक हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसमें हमने अपनी मार्किंग की 1, 10, 100, 1000, 10,000 और वहाँ पे नंबर्स को लिख दिया है। अब इजीली हमें यहाँ से पता चल रहा है, देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये 10,000 प्लेस पे खत्म हो रहा है, यानी ये सबसे छोटा होने वाला है, ठीक है। और लैक्स प्लेस पे देखेंगे तो ये 8 है, यानी सबसे बड़ा ये नंबर है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। सो पहले हम ये नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि 7 जिन लैक्स प्लेस पे जहाँ पे है उनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हमने वही किया, देखा यहाँ पे 70, 73 था तो फिर हमने 1000 प्लेस पे गए, यहाँ 4 था तो उसके बाद हमने उस नंबर को लिखा। सो इस तरह से कंपेयर करके आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सीरीज में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू। हमें यहाँ पे साइन पुटअप करना है 53,648 एंड 64,972। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं। सो यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 देखेंगे, 5 है या 6 है तो ऑब्वियसली यही नंबर बड़ा है, ठीक है। कंपैरिजन हमें करना है नंबर्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ 42 है, दोनों नंबर सेम है, 10,000 एंड 1000 प्लेस के दोनों नंबर सेम है, तो हम 100 प्लेस देखेंगे, 100 प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है। ऐसे ही फर्दर वाले आप कंपैरिजन करके साइन को पुटअप करेंगे। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे और उसके लिए हमें नंबर की कंपैरिजन करनी होगी। देखेंगे हम 10,000 प्लेस पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, चारों में 10,000 प्लेस पे 2 है, यानी हमें नेक्स्ट प्लेस पे जाना पड़ेगा। 1000 प्लेस पे 0, 0, 0, 0, अगेन यहाँ से भी बात नहीं बनेगी तो हम उससे नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे तो देखेंगे 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 है, ये 8 है, यानी ये दोनों बड़े हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। तो अब 0, 0 है तो अब यानी हमारा कंपैरिजन यहाँ पे होगा। उसके बाद हम देखेंगे 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे यहाँ पे 2 है और यहाँ 8 है, तो यानी हमारा सबसे छोटा नंबर होने वाला है 2, 2, 2, 0, 0, 2, 8। उसके बाद हम यही नंबर नेक्स्ट नंबर हमारा इसके अगला नंबर होगा असेंडिंग ऑर्डर में 82 जिसमें आएगा। उसके बाद हमारा कंपैरिजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ 280 है और यहाँ 820 है। सो यानी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 20280 एंड 20820। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। सो इसी तरह से आप नंबर कंपैरिजन करते हुए आगे वाले भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, यानी हम सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं, उसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा। हम 10,000 प्लेस देखेंगे 9, 9, 9, 9, चारों में 9 है। नेक्स्ट प्लेस देखेंगे 2302, यानी सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास है वो है इस वक्त ये 93,234। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ओवर देयर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी नेक्स्ट कंपैरिजन यहाँ पे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसके बाद यानी 92,3
345, उसके बाद हम देखेंगे 92,173 और नेक्स्ट हम देखेंगे तो लास्ट हमारा नंबर होगा 90,148। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इस तरह से आप नंबर को कंपैरिजन करते हुए आगे के सम्स भी करेंगे। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर को देखना है तो देखेंगे सारे ही नंबर 5 डिजिट के हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पे भी हमें करना ही पड़ेगा। 5 1 5 5, यानी ये तो सबसे छोटा नंबर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे तो 10,000 प्लेस पे 1 है, बाकी में 5 5 है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 4 2, यानी 1000 प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वाला आप ऐसे ही करेंगे, फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर दिए हुए डिजिट से कैसे हम बनाते हैं ये हम देखेंगे। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डिजिट, अरेंज द डिजिट इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है जब हम सबसे छोटा नंबर बनाते हैं। सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को, यानी छोटे से बड़े की ओर हमें नंबरों को अरेंज करना होता है जब हम सबसे छोटा नंबर दिए हुए डिजिट से बनाते हैं। For example, the smallest 5 digit number using 95127 is 1259779। यानी हमें ये नंबर दिए थे 95127 से हमें सबसे छोटा डिजिट नंबर बनाना था, तो हमने बनाया, सबसे पहले हमने उनको नंबर्स को सिंपली हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे? 1 2 5 7 9, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और हमारा काम सिंपल हो गया और सबसे छोटा नंबर हमने दिए हुए डिजिट से बना लिया। वहीं जब 6 डिजिट की बात होगी तो हम वहाँ पर भी सेम करेंगे, 2 3 4 5 7 8, हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। वहीं जब हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना होगा सो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमने छोटे से बड़ा गए थे, हम बड़े से छोटा आएंगे। यहाँ पे 9 7 5 2 1, हमें ये नंबर्स दिए हुए थे और इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और हमारा काम सिंपल हो गया। 6 डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमने वही किया, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इन आवर डेली लाइफ we comes across situation where we do not know the exact answer to some quantities। हमारी डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं जान पाते हैं। we give an answer by a rough estimation of that which we call it rounding off the numbers, और इससे हम उसका एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स मेक्स इट ईजियर टू वर्क विद देम, और इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। इट गिव्स एन आंसर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट आंसर, और जो उससे हमें आंसर मिलता है वो एग्जैक्ट आंसर के थोड़ा क्लोज होता है। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स कैन बी डन बाय लुकिंग एट द डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस, बट वी मस्ट रिमेंबर 2 पॉइंट्स वाइल राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ बनाते समय हमें राइट साइड के प्लेसेस पे, राइट साइड के डिजिट्स पे हमें ध्यान देना होता है। इफ़ द नंबर इज लेस देन 5 वी नीड टू राउंड डाउन। अगर नंबर 5 से कम है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, यानी हम पीछे की तरफ काउंटिंग लेके जाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे। और अगर नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड काउंटिंग में हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। लेट अस रीड राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। अब हम नियरेस्ट 10, 1000 एंड 100 की राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। लेट अस राउंड ऑफ विद नंबर 46। 46 का हम कैसे करेंगे? टू राउंड 46 द नियरेस्ट 10 वी हैव टू सी वेदर इट नियर टू 40 और 50। 46 का राउंड ऑफ करने के लिए हमें नियर टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 40 के पास है या 50 के पास है। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा यहाँ पर कि अगर नंबर 5 से कम है, यानी यहाँ 5 से कम है, सो वो पीछे वाले में जाएगा, पीछे वाले नंबर का राउंड ऑफ होगा। और 5 है या 5 से ज़्यादा है तो वो आगे वाले नंबर का राउंड ऑफ होगा। तो यहाँ पे जो 46 नंबर है वो 5 से ज़्यादा हो गया है, तो यानी इसका राउंड ऑफ रहेगा 50। वी कैन सी है दैट 46 इज नियरर टू 50 एंड 40, हेंस वी राउंड इट ऑफ टू 50। हम देखेंगे कि 46 जो है वो 40 से ज़्यादा 50 के नियर है, तो हम इसको 50 का राउंड ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल 5, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नियर्स टू द टेंस। हमें दिए हुए नंबर्स को इनके नियरेस्ट 10 से हमें राउंड ऑफ करना है। तो 82 को हम देखेंगे ये 5 से कम है, सो 5 से कम है तो 80 का राउंड ऑफ होगा। 956 देखेंगे, सो 56 लास्ट नंबर, वंस नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे 10 में। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100। अब 100 में कैसे करना है? सेम स्टेप, सेम रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। अगर कोई नंबर 50 से कम है
यानी टेंस प्लेस के नंबर, टेंस प्लेस के जो नंबर हैं वंस और टेंस प्लेस का नंबर यहाँ पे हम देखेंगे। टेंस प्लेस के नंबर अगर 50 से कम है सो हम उसको पीछे वाले नंबर में राउंड ऑफ करेंगे, और अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है तो हम उसको नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, जैसे हमें एक 769 हमें नंबर दिया है, तो इसका टेंस प्लेस का नंबर क्या है, 69 है। तो 69 यानी ये 800 के साथ इसका राउंड ऑफ होगा, ना कि 700 के साथ। वहीं अगर यही नंबर हमें 745 दिया होता तो 45 50 से कम होता है, तो उसके लिए हम इसको 700 से राउंड ऑफ करते। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। 428 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 से कम है तो ये 400 का राउंड ऑफ होगा, और 1856 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे सो 56 ज़्यादा होता है 50 से, सो ये 900 का राउंड ऑफ होगा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब 1000 के भी सेम यही रूल है कि अगर 1000 के लिए हम 100 प्लेस देखेंगे, 100 प्लेस यानी 1 10 100, लास्ट के 3 नंबर हम देखेंगे। किसी भी नंबर के राउंड ऑफ करने के लिए 100 प्लेस पे हम लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। सो 3 नंबर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पीछे वाले का है। अब 500 से कम है तो पीछे वाले 1000 में नियरेस्ट होगा, और 500 से ज़्यादा है तो आगे वाले 1000 में हम उसको नियरेस्ट करेंगे। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 1000। अब हमें नंबर्स को नियरेस्ट 1000 में करना है। ये 487 है यानी 500 से कम है, सो ये 8000 में होगा, और ये 639 यानी ये 12639 है तो ये 500 से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट में काउंट करेंगे। Exercise 1.3. Form the smallest and the greatest 5-digit number and 6-digit number using each of the following digits only once. तो देखेंगे हमने अभी सीखा था कि किसी दिए हुए डिजिट से हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 8, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है, और फिर 2 है। सो हमने इसको इन दिए हुए नंबर से हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। सो 2 4 6 7 8। ठीक है, ये हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। इसी तरह से फर्दर आप भी करेंगे। क्रॉस द नंबर्स दैट वुड राउंड ऑफ अप टू नियरेस्ट 1000 टू गिव एज अ नंबर्स इन द बॉक्सेस। हमें जो बॉक्सेस में नंबर दिया है देखना है कि हमें ऑप्शंस वाले नंबर में से कौन उनके राउंड ऑफ में है। तो देखेंगे हमें 32000 यहाँ पे दिया, तो 32000 के राउंड ऑफ में एक तो ये वाला आपका नंबर आएगा और दूसरा नंबर आएगा ये वाला। हमने पिछली क्लास में भी ये सीखा था कि 550 का अगर हमें राउंड ऑफ निकालना है सो उससे आने वाले 99 वाले नंबर भी होंगे, और यहाँ 49 वाले भी इसके राउंड ऑफ में आएंगे। ठीक है, तो इसके 2 नंबर इसके राउंड ऑफ में जाएंगे, जो कम है पिछले वाले में कम है वो भी, और जो आगे वाले में अप टू 500 तक कम है ज़्यादा है वो भी। ठीक है, 29000 में हम देखेंगे कि इसमें राउंड ऑफ इसका है 1653, ये ज़्यादा हो जाएगा। सो हम ये वाला नंबर देखेंगे, एक तो ये इसका राउंड ऑफ रहेगा और एक ये इसका राउंड ऑफ रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 13,000 में ये 2 नंबर इनके राउंड ऑफ रहेंगे। राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टेंस। हमें दिए हुए नंबर्स को नियरेस्ट 10 ढूंढना है। 10 यानी हमें उनका वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस देखेंगे, इसका नियरेस्ट 10 होगा 350। 658 यानी वंस प्लेस पे 8 है तो यानी ये नेक्स्ट में चला जाएगा, यानी 1660 हो जाएगा। इसी तरह से वंस प्लेस देखते हैं हम फर्दर के भी टेंस प्लेस नियरेस्ट निकालेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 का नियरेस्ट प्लेस निकालने के लिए हमें 2 प्लेस देखने होते हैं वंस और टेंस के। जैसे यहाँ पे हम टेंस प्लेस पे देखेंगे तो 52 है, यानी 52 50 से ज़्यादा हो गया है तो इसका राउंडिंग ऑफ रहेगा 900। ठीक है, और 1728 यानी ये 50 से कम है तो इसका राउंडिंग ऑफ रहेगा 700। नेक्स्ट वाले का हम 2 डिजिट देखेंगे और उस हिसाब से आप लोग खुद से पता लगाएंगे कि उसका नियरेस्ट 100 क्या रहेगा। राउंड ऑफ फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। अब इन वाले नंबर्स में हमें नियरेस्ट 1000 देखना है तो नियरेस्ट 1000 के लिए हम 3 प्लेस देखेंगे और 3 प्लेस पे हमें पता चलता है कि 889 है, यानी 500 से ज़्यादा हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे, यानी 1900 में काउंट करेंगे। फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे 103 है, सो 103 500 से कम होता है तो यानी ये इसके पीछे वाले 94,000 में इसको हम 1000 प्लेस पे काउंट करेंगे।
Let us think, when flood hits a village and 19,835 villagers lost their houses, many people collected money to help the families who had lost their belongings and their homes. Find the round off of 19,835 to the nearest tens, hundred and thousand. एक गांव में जिसमें बाढ़ आई, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया, उसके लिए हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है और उसके हमें टेंस और हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस पे राउंडिंग ऑफ ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बाद रोमन न्यूमरल्स हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। न्यूमरल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड आर हिंदू अरेबिक नंबर न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक नंबर्स ये हमारे पास होते हैं। रोमन न्यूमरल्स इज द अदर सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर, इट हैज 7 बेसिक सिंबल। रोमन न्यूमरल्स के कुछ 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं, लाइक दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 5, दिस इज फॉर 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. It has no place value system and has no symbol for it. रोमन न्यूमरल्स में कोई प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं होता है। We have learnt reading and writing Roman numerals up to 30 in the previous class. Let us extend it further. हमने पिछली क्लास में 30 तक के रोमन न्यूमरल्स को लिखना सीखा था, अब हम इससे आगे रोमन न्यूमरल्स लिखना सीखेंगे। Listed below are few rules for the राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। इसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए हैं। रूल 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन न्यूमरल्स का रिपीट होना क्या होता है, एडिशन कहलाता है। लाइक यहाँ पे हमें 10 की क्या दिया है, 10 के लिए x दिया है और यहाँ XXX लिखा है, तो 10 + 10 + 10 इज 30। ये बेसिक रूल्स हैं उसके रोमन न्यूमरल्स के जो हम जान रहे हैं। A small numeral written to right of a large and number is always added to the large numeral. जब हमें कोई स्मॉल न्यूमरल लिखना होता है तो वो हम उसके राइट साइड में लिखते हैं और नंबर उसमें ऐड हो जाता है। जैसे हमें 7 लिखना था तो 7 के लिए हमने v यानी 5 + 1 + 1 और ये नंबर इसमें ऐड हो रहा है। और यही जब हम लेफ्ट साइड में कोई स्मॉल न्यूमरल लिखते तो यानी वो उसमें से लेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने 10 के लेफ्ट साइड में 1 लिखा है यानी 10 लेस 1 है एंड इट इज 9। 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। 10 यानी x कैन बी सब्ट्रैक्टेड, x को हम 50L और C में से लेस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली एंड सब्ट्रैक्टेड उसको हम D और एंड C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। और जो C है यानी 100 जो है वो D और M में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। रूल 4, when a smaller number is placed between two larger number, then it is always subtract from the larger numeral immediately following it. हमें यहाँ पे बताया है कि जब कोई भी स्मॉलर नंबर बड़े नंबर के बीच में लिखा है रोमन न्यूमरल्स में तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे हमें यहाँ पे 10, 10 और यहाँ 1 और यहाँ 4 दिया था, तो इसका मतलब कि ये जो बीच में जो 1 है ये 5 में से लेस हो रहा है और ये नंबर बन रहा है 24। x1x दिया है, 10 + 10 + 10 - 1 यानी ये 19 हो जाएगा। ये 19 को डिनोट करें। जब हमें कोई नंबर लेस में लेना है तो हम छोटे नंबर को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और जब प्लस में दिखाना है तो छोटे नंबर को हम राइट साइड पे लिखेंगे। रूल 5, v, l and d कैन नॉट रिपीटेड एंड कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। v मीन्स 5, l मीन्स 50 एंड d मीन्स 500। इनको रिपीट नहीं किया जा सकता क्योंकि v को जब हम रिपीट करेंगे, सपोज हम लिख रहे हैं v एंड v, तो ये कितना होगा 5 + 5 तो इट विल बिकम 10 और 10 के लिए है तो हमें ऑलरेडी x दिया हुआ है, सो हम v को रिपीट नहीं कर सकते हैं, हम उसकी जगह 10 लिख सकते हैं। l हमें दिया है 50 + 50, ठीक है। सो हम 50 100 लिखेंगे तो 100 के लिए तो ऑलरेडी हमें c दिया हुआ है, हम c लिख देंगे, है ना। और ऐसे ही d का होता है 500 लिखेंगे तो उसके लिए हमें तो m दिया जाता है, हम m लिख सकते हैं। सो ये नंबर रिपीट नहीं होते और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सरसाइज 1.4, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। हमें नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे 4 है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 75 है, 75 को आप लिखेंगे 99, 154, 229, 385 एंड 500। ये सब आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं और इस बार आप फिर से करेंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब जो हमें नंबर दिए हैं इनको हिंदू अरेबिक में लिखना है, लाइक 10 10 एंड दिस इज 5 - 1। अब देखेंगे छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा है यानी 5 में से 1 लेस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 10 20 एंड दिस इज 4 यानी 24 ये नंबर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे x l 1 2 3 यानी x मीन्स बोलेंगे हो गया हमारे पास 10 एंड l मीन्स 50 एंड 1 + 1
प्लस 1। सो इसको हम ऐड करके लिखेंगे 50 प्लस 10 60, 61, 62, 63। तो इस तरह से हम काउंट करके इनको हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखेंगे। पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल टू। हमें यहाँ से कंपैरिजन करना है नंबर का, रोमन न्यूमरल्स का, और हम साइन को पुटअप करेंगे। जैसे 10 प्लस v, दिस इज 15 एंड दिस इज 10 प्लस v लेस 1 यानी 14, ये हुआ 14। तो हमें कंपैरिजन करना है तो 15 इज ग्रेटर, सो हम साइन पुटअप करेंगे। इसी तरह से आप बाकी नंबर्स का आप ये देखेंगे दोनों सेम है, यानी x माइनस 1 या 9, x माइनस 1 इज 9, सो इसको हम इक्वल टू पुट साइन करेंगे। ऐड द फॉलोइंग, हमें नंबर्स को ऐड करना है। 10 प्लस 10 प्लस 10 इज 30, l 50, 10 x 10 एंड 1 यानी 50 प्लस 60 प्लस 61। इस तो आपने देखा हमने 2 बार एडिशन किया, 2 रोमन न्यूमरल्स का हमने एडिशन करके देख। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हमें अब सब्ट्रैक्शन भी करके देखना है। हम देखेंगे m की जगह पे हमें कितना दिया है, m का हमारे पास कितना वैल्यू होता है 1000 और d का होता है हमारे पास 500। सो 1000 में से जब हम 500 करेंगे सो हमारे पास 500 ही बचेगा, और 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। ऐसे ही c जब हम देखेंगे तो c का होता है 100 और उसमें से l यानी हम 50 लेस करेंगे, सो हमारे पास एक और l आंसर में होगा। टाइम टू रिकॉल, प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट द प्लेस और पोजीशन एट विच दैट नंबर अपीयर्स। प्लेस वैल्यू हमें किसी भी नंबर की पोजीशन और प्लेस को बताती है जहाँ पे वो नंबर आता है। फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट नंबर, और फेस वैल्यू हमें नंबर की एक्चुअल वैल्यू बताती है, यानी उसका फेस वैल्यू बताती है। सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज मोर देन द गिवन नंबर, सक्सेसर मीन्स जो नंबर दिया है उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा, और प्रोडेसर मीन्स लेस देन द गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिया है उसका 1 लेस। There are 7 symbols in the Roman numeral system to write numbers, और रोमन न्यूमरल सिस्टम में टोटल 7 नंबर्स होते हैं। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। इनमें से कौन सा मीनिंगलेस है, देखेंगे दिस इज 15, दिस इज 14, दिस इज 9 9, 10 10 5 25, दिस इज द मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों नंबर्स के आगे छोटा नंबर दिया है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिस मीन्स 9 9, नहीं हम ये नहीं करेंगे, ये तो 99 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो हम 99 ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वाला गलत है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 279856, प्लेस वैल्यू ऑफ 279, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है, हमें इसके 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, तो ये कितना होगा 9000 पे हम टिक कर देंगे। राउंड ऑफ 34,599 टू द नियरेस्ट 1000, हमें नियरेस्ट 1000 में 34,599 का नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो इसका नियरेस्ट 1000 कितना होगा, उसके लिए हम देखेंगे लास्ट के 3 नंबर, और 3 नंबर देखते हैं तो 599 यानी ये 500 से ज़्यादा होते हैं, तो इसका होगा 35,000। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 310795 ओनली वंस इज। हमें दिए हुए नंबर्स को सिर्फ एक ही बार यूज़ करना और एक स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, पर हम इसमें 0 को सबसे पहले नंबर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे हम प्लेस कर सकते हैं। सो हमारा नंबर होगा 103579। So C will be your answer. 7,07,007 can be written as 7,07,007 can be written as like this. The Roman numeral CM means, रोमन नंबर में C और M का मीनिंग क्या होता है, M means होता है 1000 and C means होता है 100. So we can write it like this. 7th हम देखेंगे C plus M. C plus M को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं, so C means 100 and M means 1000 and we can write it like this, M and C. Subjective type question, guess the number. I am a 6 digit number, मैं एक 6 digit number हूँ। My 1st digit is the greatest 1 digit even number. मेरा जो 1st digit है यानी ये वाला जो नंबर है ये 1 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इवन नंबर हम देखेंगे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर, 9 तो ऑड हो जाता है, तो ग्रेटेस्ट इवन नंबर हमारे पास हो जाता है 8। ठीक है, माई लास्ट 2 डिजिट्स आर द सेम, और मेरे लास्ट 2 डिजिट यानी 1s और 10s मेरे पास सेम है, सो ये भी 8 ही होगा। एंड माई 100 डिजिट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और मेरा जो 100 डिजिट है वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, दैट इज 1। सो नंबर है 106188।
At a school, people were asked to guess how many peas there were in the jar. यहाँ पे हमें बच्चों को कुछ पीस दी हैं जार में और उनको गिनने के लिए बोला है. No one can guess to meet the nearest guesses were 163, 176, 182 and 169. किसी ने ठीक से गैस नहीं किया बट ये कुछ नियरेस्ट गेस वहाँ से निकल के आए. In the above guess, one of the number was 1 out, one was 3 out, one was 10 out and other 16 out. How many peas there were in the jar? So, jar में टोटल हैं 166 peas. Next, I was the greatest 5 digit number. So greatest 5 digit number हमारे पास होता है 99999. ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है. बट आई राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. पर जब मुझे मेरे नियरेस्ट 10 के साथ राउंड ऑफ किया जाए तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हम वंस प्लेस देखते हैं. आई एम नाउ अ 6 डिजिट नंबर. तो अब मैं 6 डिजिट नंबर बन जाता हूँ. तो जब हम नियरेस्ट 10 में जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम वंस प्लेस देखते हैं और वंस प्लेस में राउंड ऑफ करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 है और ये 5 से ज़्यादा है. तो ये क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम राउंड ऑफ बोला है कि हम नियरेस्ट 10 में जब मुझे राउंड ऑफ किया जाएगा यानी नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हम वंस प्लेस देखेंगे और वंस प्लेस को जब हम राउंड ऑफ करेंगे सो इट विल बिकम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ये 6 डिजिट नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो बन जाएगा. ज्वाइन द डॉट एंड कंप्लीट द पिक्चर. हमें ज्वाइन डॉट्स को कंप्लीट करना है, पिक्चर को फिल करना है. फन टाइम, फाइंड द मिस्ट्री वर्ड. आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं बच्चों और उनके नीचे बॉक्सेस दिए हैं. आपको उससे फाइंड करना है. लाइक फर्स्ट इन काउ, ऑल्सो इन मग, सेकेंड इन हैन बट इन नॉट इन पेन, थर्ड इज आउल, ऑल्सो इन ऑरेंज. सो आपको ये मिस्ट्री वर्ड्स यहाँ पे ढूंढना है और इसको फिल करना है. मैथ लैब एक्टिविटी टू एनहेंस द नंबर मेकिंग स्किल्स. ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे ताकि आप नंबर्स के बारे में और नंबर को बनाने की स्किल्स के बारे में और अच्छे से जान पाएँ. सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा.